हमारे एक दोस्त ने एक क्वेश्चन किया था और उसी क्वेश्चन के ऊपर ये मैं वीडियो आपको अपलोड करके दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो दोस्तों, यहां पर फटाक पे एप्लीकेशन के अंदर मेरी जो लिमिट है ना वो है 7,000 रुपए की। मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, और यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई फटाक पे कंपनी का जो लोन है ना वो मैं भूल कर भी नहीं लूंगा। ठीक है, और मेरे भाई ने यही एक छोटा सा सवाल किया था कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि फटाक पे कंपनी से लोन मत लेना। ठीक है, और मैं क्यों नहीं लेता हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल यहां पर मैं आपको पहले लिमिट दिखाता हूं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और लिमिट में आपको दिखाता हूँ कि फटाक पे एप्लीकेशन के अंदर मेरी जो लाइन ऑफ क्रेडिट ना वो है 7,000 रुपए की। आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब ये 7,000 रुपए में ले क्यों नहीं रहा हूं? हालांकि मैंने लिया था, मैं ये नहीं बोलूंगा लिया नहीं था, मैं संत साधु नहीं हूं। ठीक है, मैंने लिया था और फटाक पे एप्लीकेशन से मैंने 3 बार लोन लिया दोस्तों। ठीक है, पहली बार मैंने लोन लिया था 5,000 रुपए का। ठीक है, जब मुझे लग रहा था कि 5,000 रुपए लिया है मैंने और इसको मैं रीपे करूंगा ना, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मेरा जो लिमिट है वो बढ़ाएगी कंपनी जरूर। ठीक है, तो मैंने ये 5,000 रुपए लेकर के अपने खर्चे पूरे किए थे और उसके बाद मैंने रीपे कर दिए थे। ठीक है, रीपे करने के बाद जो हमारा सेकंड लोन मिला था वो था 6,000 रुपए का और इसको भी मैंने रीपे कर दिया था। फिर जो मेरी लिमिट मिली थी वो मिली थी 7,000 रुपए की और मैंने ये भी निकाल ली थी और इसको भी मैंने रीपे कर दिया था। ठीक है, लेकिन मेरे साथ में यहीं से कुछ उल्टा हो गया। देखो, 5 का मैंने लिमिट लिया, ठीक है, 5 का, तो 5 का कंपनी ने 6 दिया। ठीक है, और 6 लिया तो 6 का 7 दिया, लेकिन 7 को मैंने रीपे किया ना तो फिर से 7 दिया। तो इसीलिए मैं इस लोन को नहीं ले रहा हूं। ठीक है, अब इसका एक और रीजन है। देखो भाई, मैंने 5,000 रुपए जब लिए थे तो मैंने कुछ चार्ज वगैरह पे किए थे इनको। मैं आपको सब कुछ ट्रांजेक्शन पे दिखाता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे भाई बकवास कर रहा है, खुद से जो है बातें बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, हिस्ट्री वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी ये पेमेंट की हिस्ट्री है ना वो ओपन हो चुकी है। अब देखो, देखो भाई, यहां पर मैंने जो 5,000 रुपए रीपे किए थे और जो 5,000 रुपए लिए थे ना उस पर मेरे खाते में 4,450 रुपए आए थे और इतना ये हमारा कन्वीनियंस चार्ज कट गया था। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 500 से ऊपर ही है। ओके, और उसके बाद फिर मैंने देखो यहाँ पर रीपेमेंट जो किया वो 5,000 रुपए का किया, मतलब 4,400 कितना 4,450 मेरे बैंक में आए थे। ऑलमोस्ट 600 रुपए ज्यादा लगे मेरे और यहाँ पर मैंने रीपे कर दिया भैया 5,000। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने 5,400 रुपए मेरे खाते में आए थे और 517 प्लस 57 कन्वीन फीस लगी थी और यहाँ पर रीपे मैंने किया था 6,000 रुपए। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर 6,000 के बाद मेरी लिमिट 7,000 रुपए की हो गई थी। 7 को लिया था तो 6325 मेरे बैंक में आए थे। ठीक है, और यहाँ पर देखो इतना इतना मेरा कन्वीन फीस प्लस जीएसटी कट गया था और 7,000 मैंने रीपे किए थे। ठीक है, सो अब यहां पर मेरे भाई ने पूछा है कि भाई आपने 2-3 बार लोन लिया लेकिन अब आप क्यों नहीं ले रहे हो लोन, भैया क्या रीजन है? तो रीजन मेरा कुछ भी नहीं भैया दोस्तों, रीजन मेरा यही है कि 1 महीने में यहां पर ब्याज लगता है भैया ज्यादा। ओके, वैसे तो मैं लोन आपको बता दूं कि लोन मुझे लेना कोई कंपल्सरी नहीं है और ना ही मैं लोन लेता हूं, ना ही मुझे लोन लेना सही लगता है। लेकिन लोन में क्यों लेता हूं? लोन में इसलिए लेता हूं कि भाई मेरे वीडियो बनते हैं और मैं आपको बताता हूं। भाई लोन लेकर के नहीं दिखा पाऊंगा तो एप्लीकेशन के बारे में हम पता कैसे करेंगे कौन सी एप्लीकेशन कैसी है? सो मैं लोन लेता हूं। सो इस कंपनी में भी मैंने यहाँ पर 3 बार आपको लोन लिया। अब समझो आप, 3 बार में करीबन करीब मैंने यहाँ पर 1,500 रुपए का लॉस लगा डाला। ओके, सो दोस्तों अगर मैं इस प्रकार के लॉस लगाऊंगा, समझ गए, तो वो दिन नजदीक होगा जब मेरे बच्चे भी भीख मांगेंगे कटोरा लेके। ठीक है, और उनको भीख भी नहीं मिलेगी। ओके, ये हो जाएगा। सो यहां पर समझे बात को, 1 महीने में 1500 रुपए में एक्स्ट्रा नहीं जमा सकता। ठीक है, और यहाँ पर 1 महीने में मैंने 3 बार लोन लिया और 3 बार में मैंने 1,500 रुपए गमा दिया। हालांकि खर्चा तो मेरा चल गया लेकिन 1,500 रुपए एक्स्ट्रा मेरे चले गए। ओके, तो वही रीजन है कि यहाँ पे इसका जो एपीआर है ना, जो कन्वीनियंस चार्ज है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाए ना तो अच्छा है। जैसे कि अगर मैं 7,000 रुपए का लिमिट निकालूं और मेरे बैंक अकाउंट में 6,900 या फिर 6,800 आ जाए और 7,000 रुपये करना पड़े तो बेस्ट रहेगा। 200-250 रुपये ब्याज बहुत हो जाता है। ठीक है,
अब ये लोग बहुत तगड़ा ब्याज ले रहे हैं और यही इसी रीजन की वजह से मैं ये 7,000 का जो लिमिट है ना वो नहीं निकालना चाहता। और मैं बोला था कि भैया भूल कर भी लोन मत लेना, फायदा कुछ भी नहीं है। 5 का लोगे 6 का मिलेगा, 6 का लोगे 7 का मिलेगा, 7 का लोगे घंटा भी नहीं बढ़ेगा, लिमिट में बढ़ा ही नहीं। अगर 7 लेने के बाद यहाँ पर 8 हो जाता ना तो मैं एक बार फिर से लोन लेता, 8 के बाद 9 हो जाता तो फिर से लोन लेता, क्योंकि वहां पर मैं आपको दिखाता जाता और भाई आपको भी जानकारी मिलती जाती कि भैया किस प्रकार से एप्लीकेशन काम कर रही है। लेकिन अभी इस टाइम तो 7 का 7 है, सो भैया मुझे लेने की इच्छा भी नहीं है, ठीक है। हालांकि कंपनी एनबीएफसी में आती है और आरबीआई रजिस्टर्ड भी है, कोई इश्यू यहाँ पर नहीं होते हैं, आप लोन लो और टाइम से चुकाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भैया मैं यहाँ से पैसा नहीं लूंगा, सो नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे हैवी इंटरेस्ट लगा है इसका, इसकी वजह से। आपका क्या कहना भैया, यहाँ पर 7,000 रुपए पे 6325 खाते में आएंगे और एक महीने में 7,000 रुपये करना पड़ेगा, मतलब कि 650 रुपये का ब्याज एक महीने में, तो ये कम है? अगर आपके लिए कम है तो भैया आप ले लो, मेरे लिए ज्यादा है, मैं तो अब नहीं लूंगा कभी भी। तो रीजन यही है, दूसरा कुछ भी नहीं है भैया रीजन। और सब कंपनी ठीक है और ये भी बढ़िया कंपनी है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो बस यार वीडियो में इतना ही यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको फटाक पे के बारे में कुछ और जानना है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।